विराट कोहली को सिखाएगा बाबर आजम। अबे विराट कोहली बाबर आजम जैसे हजारों का बाप है। ये पाकिस्तानी ऐसे ऑस्ट्रेलियन से डरते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बार छड़े हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ओ काका ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया का कीमा बना दिया रोहित शर्मा अबे भिखारी के बच्चों, ऑस्ट्रेलिया को पहला है भाई, ऑस्ट्रेलिया को। वो कहावत हमने सुनी थी और आज हमने देख भी ली कि शेर जितना बूढ़ा होता है पंजा उसका उतना तगड़ा होता है। आज रोहित शर्मा ने 121 रन्स ऑस्ट्रेलिया को मारे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तानियों, ऑस्ट्रेलिया को मारे हैं रोहित शर्मा ने 121 रन्स और विराट कोहली ने 74। नॉट आउट गए हैं ये दो टाइगर। इन दोनों ने आज ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखा दी। हारे हुए सीरीज के 2 जीते हुए शेर, जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ आज का मैच हराया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। रोहित शर्मा की और विराट कोहली की जोड़ी ने आज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा खफगान कर दिया है, ऐसा सन्नाटा कर दिया है, ऐसा साइलेंट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को कि भैया सीरीज जीतने के बाद भी आज ऑस्ट्रेलिया इतना खफा है, आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस इतने सैड हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। रोहित शर्मा को जो लोग बोल रहे थे कि अब इसको कंप्लीटली निकलना चाहिए, जो हिटमैन से मशहूर है, और आज इसने 121 रन्स इस स्टेज पर आकर बनाकर यह साबित कर दिया कि अब भी ये खेलने के काबिल है। मैं तो तब भी खेल रहा था जब इन लोगों ने रिटायरमेंट ली थी कि आज भी, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है, आज भी रोहित शर्मा और विराट कोहली कंप्लीटली 10 साल और खेल सकते हैं T20 में। लेकिन इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान बहुत अच्छे मौके पे किया, बहुत खुशी के मौके पे किया, क्योंकि भाई इन्होंने कप जीता और लगातार 2-3 कप जीते। उसके बाद इन्होंने हंसी खुशी अपनी जगह यंग प्लेयर्स के लिए छोड़ दी। ये तो आप यकीन करें, जितना एक्सपीरियंस इन दोनों को है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम बड़े से बड़े प्लेयर के अंदर होगा। वेल डन इंडिया, वेल डन रोहित शर्मा। उधर अभिषेक शर्मा फेल रहा था, इधर भाई रोहित शर्मा ने फेल दिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी लाइक ये शर्मा वर्मा से कब जान छूटेगी भाई कभी भी कोई शर्मा उठ के आके फेल के निकल जाता ओडीआई में खेलते हैं तो ये थोड़ा मोटा शर्मा आके फैल जाता है, T20 में खेलते हैं तो पतला शर्मा आके फैल जाता है। भाई किससे बचे वेल डन भाई। आज पहली बार आप देख रहे हैं कि भाई सीरीज हारी लेकिन खुशी इतनी हुई कि सीरीज का गम ही भूल गए। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उन उदास और सैड क्रिकेट फैंस को इतना खुश कर दिया कि भाई हम तो सीरीज की हार भूल ही गए। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा इवेंट थोड़ी था, सीरीज था। लेकिन रोहित शर्मा का ये कारनामा अब लोग बोलेंगे यार सीरीज तो हार गए, रोहित शर्मा रन्स बनाने का क्या फायदा। अबे भिखारी के बच्चों, ऑस्ट्रेलिया को पहला है भाई, ऑस्ट्रेलिया को, किसी मामूली टीम को नहीं फैला। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसे पाकिस्तान वाले अपना बाप मानते हैं। कहते हैं अगर दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में अगर हमारा कोई बाप है, ऑस्ट्रेलिया है। अब आप देखें, हमेशा बोलते और ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई। ये पाकिस्तानी ऐसे ऑस्ट्रेलियन से डरते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बार छड़े हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ओ काका ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया का कीमा बना दिया रोहित शर्मा तुम्हारा बाप होता होगा पाकिस्तानियों ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भाई इंडिया सबका बाप है। इंडिया किसी से डरता? तुम्हें लगता है कि इंडिया सीरीज हार गया, 2 मैच हार गए तो तुमने हंसी मजाक स्टार्ट कर दिया, तुमने ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी? लेकिन भाई ये तुम्हारी तरह प्लेयर नहीं है कि हाईवे पे भी तुमसे रन्स नहीं बनते। बचपन से लेकर अभी तक पाकिस्तान, जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान में बनते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो, उनको सुपर हाईवे पे खिलाया जाता है। आप रावलपिंडी का सुपर हाईवे जाकर देखिए कि भाई ऐसा लगता होगा बॉल टूट जाएगी अभी
सुपर हाईवे पे पूरी जिंदगी ये ट्रेनिंग ले लेकर भी अपने घर में जो उनको घुसाई होती है ना, इनको शर्म कहां आती है भाई। इंडिया हार जाता है कि मैच, पूरा पाकिस्तान बंदर की तरह उछलता है। अगर अफगानिस्तान हार जाता है, पूरा पाकिस्तान बंदरों की तरह उछलता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही सुपर हाईवे पे किसी ने घुसा दिया तो पाकिस्तान अंडरग्राउंड हो जाता है पाकिस्तानी। अब आओ निकलो बाहर। विराट कोहली को सिखाएगा बाबर आजम। अबे विराट कोहली बाबर आजम जैसे हजारों का बाप है, हजारों नहीं लाखों का बाप है। विराट कोहली ब्रांड है, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है और करके दिखाया है। अगर बाबर आजम 200 साल तक भी जिए ना तो विराट कोहली का मुकाबला नहीं कर सकता। विराट कोहली अगर 80 साल का भी हो जाए ना और बाबर आजम को दोबारा दूसरा जन्म मिल जाए ना, तो बाबर आजम तब भी विराट कोहली का पीछा नहीं कर पाएगा। भाई विराट कोहली एक ब्रांड है, एक प्लेयर है दुनिया के अंदर, एक सिंगल प्लेयर है जो कभी वापस नहीं आएगा। विराट कोहली की एक अपनी जगह है, एक पर्सनैलिटी है, खेलने का अंदाज है, एक परफॉर्मेंस है, एक कमाल है, वो जमाल है भाई। क्या ही बोलूं भाई। विराट कोहली ने अच्छा कमबैक करते हुए दोनों ने नॉट आउट गए हैं ऑस्ट्रेलिया के आगे। दोनों भाई आउट तो उनसे होना नहीं था। टांगे उनकी इतनी कांप रही थी, नहीं टांगे नहीं कांप रही थी, कांपे टांग रही थी भाई ऑस्ट्रेलिया की, कि भाई एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डाल रहे थे। भाई मैच तो देखा नहीं, मैं क्या झूठ बोलूं, क्योंकि भाई एक तो ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग देके आधी रात को हमारा मैच स्टार्ट होता है, पता नहीं कब सूरज निकलता है भाई ऑस्ट्रेलिया में, हमें भी पता नहीं भाई। इधर अंधेरा होता है, उधर सूरज निकल जाता है। ये सूरज भी जो है यहाँ से ड्यूटी खत्म करके फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, फिर वहां से ड्यूटी खत्म करके बड़ा थका हुआ है ये सूरज बेचारा, दोनों तरफ ड्यूटियां कर रहा है। तो भाई टाइमिंग बड़ी गलत है ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैच तो हम देख नहीं पाए, लेकिन भैया चक्के और चौकों की स्पेशली बारिश कर दी है रोहित शर्मा ने। हाइलाइट्स तो देखें, वेल डन भाई, वेल डन। जो रोहित शर्मा पर बोल रहे थे, हम तो पहले ही बोल रहे थे, आपको याद है कि भाई कैप्टन हो तो रोहित शर्मा ही हो। रोहित शर्मा जैसा कैप्टन, मैं ये बात करूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे कि यार MS धोनी बढ़िया कैप्टन था, भला बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर गए हैं, लेकिन भाई मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूं जो हमने अपनी आंखों से ज्यादा देखा है। हमने रोहित शर्मा को बहुत बढ़िया कैप्टन बनते देखा है, कैप्टनसी करते देखा है, और रोहित शर्मा कैप्टनसी के साथ साथ एक अच्छा प्लेयर भी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि काफी जल्दी ये लोग T20 से निकल गए, नहीं तो भाई T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट इनको देखने का मजा ही अलग था। क्योंकि जब विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरते थे तो पाकिस्तानियों की पैंटें गिली हो जाती, पाकिस्तानी पेशाब कर देते थे अपनी पैंटों में, और भाई दाल की पुस्कियां निकल जाती थी इनकी, जो है हक देते थे विराट कोहली को देखते। और जब रोहित शर्मा की विकेट गिरती थी पाकिस्तान के साथ, जब मैच होता था, तो पाकिस्तान में पता नहीं ऐसी खुशियां, ऐसे डोल बजाए जाते थे, ऐसा लगता था भाई कौन सा इन्होंने पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लिया इतनी खुशी होती थी इनको। तो भाई आप सोचिए, यही तो रीजन है कि ये कितने बड़े प्लेयर थे और कितने डरते थे ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से। लेकिन डोंट वरी, ये बातें इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि उन प्लेयर से हमें प्यार है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से। लेकिन अभी जो प्लेयर आए हैं, क्या उनके बाप के भी बाप है, टेंशन मत लो, ये उनको भी फैलेंगे और दबा के फैलेंगे भाई पाकिस्तानी तो बच नहीं पाएगा। T20 में कोई भी ओपनर इंडिया से आएगा वो पाकिस्तान पर चढ़ेगा जरूर भाई जैसे अभिषेक शर्मा चढ़ा था अटोरे पाकिस्तानियों, हवा ने तुम्हारी कोई औकात नहीं। चलो मैच ऐसे खेले जाते, तुम्हें साउथ अफ्रीका ने लंबा वाला रावलपिंडी में घुसा दिया भाई, एकदम सड़क पे लेटा दिया कुत्ते की तरह, बिल्डोजर चढ़ा दिया तुम्हारे ऊपर। ये होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर, ये होते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर। ये देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को 121 रन बना के गया है, 121 रन नॉट आउट, और 74 विराट कोहली। ये तुम्हारे ऑफिशियल बाप है पाकिस्तानी, हो इन्होंने तुम्हारे रूहानी बाप ऑस्ट्रेलिया को धोया है। आज भले ही सीरीज हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हारे हुए सीरीज के जीते हुए टाइगर, हारे हुए सीरीज के जीते हुए ये दो शेरों आज इनके साथ साथ तुम्हारा भी मुंह बंद करवा दिया। पाकिस्तानी साले
वहां पे रावलपिंडी के हाईवे पे तो खेल नहीं पा रहे हो, बड़े आए इंडिया के ऊपर हंसने, ये तुम्हारे बाप है, ऑफिशियल बाप। चल निकल साले। को यानी रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है और ऐसी शिकस्त दी है कि शायद पिछले दोनों मैचों का जो जख्म है वो भर गया है, समझ लें। इतना जबरदस्त किस्म का खेला है आज इंडिया ने, और खासतौर पे रोहित और विराट कोहली ने जो खेल खेला है, जबरदस्त मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख करके। और बड़ा जवाब दिया है उन्होंने, करारा जवाब उन लोगों को कि जो ये समझते हैं कि रोहित और विराट की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन अगेन, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर ये जो आज का मैच है ये इन दोनों ग्रेट्स का जो है वो आखिरी मैच साबित होगा। हालांकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है विराट कोहली ने, संगाकारा का, वो उनसे छीन लिया है। उसके बावजूद देखना ये सवाल ये बनता है कि क्या विराट कोहली जो है वो और रोहित शर्मा हमें एक बार फिर ओडीआई क्रिकेट में वापस आते हुए दिखाई देंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम सीरीज तो हार गई है, दोनों पहले मैचेस इंडिया की टीम हार गई और दोनों पहले मैचेस में विराट कोहली मेरे ख्याल में बगैर कोई तकलीफ दिए हुए जो स्कोरर्स थे उनको आउट हो गए और रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पाए। ओवरऑल इंडिया की टीम सारी की सारी, अगर हम कहें कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाए, तो वो जो बाकी लोग हैं वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। पहला मैच तो वैसे बारिश की नजर हुआ, लेकिन दूसरे मैच में भी भारत की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतर खेली पिछले मैच की निस्बत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच आसानी से, अगर हम कहेंगे कन्विंसिंगली तो गलत नहीं होगा, कन्विंसिंगली जीत लिया और ये सीरीज वो 2-0 से उस वक्त उसमें उनको जो है वो नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो गई थी। लेकिन तीसरा मैच जो था वो वैसे तो डेड रबर था इस सीरीज को लेकर के, क्योंकि ये सीरीज डिसाइडर नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली सब लोगों की निगाहें थी कि भाई क्या तीसरे मैच में भी विराट और रोहित जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल था और ये मैच था सिडनी में। मैंने आपको ये कहा था कि ब्रिस्बेन का तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो सिडनी है ना, वो एडिलेड का, माफ कीजिएगा, एडिलेड का कुछ खास पता नहीं है क्योंकि वहां की पिच भी थोड़ी तेज होती है। लेकिन जो सिडनी की पिच है ना जी, वो तो इंडिया पाकिस्तान वालों को काफी ज्यादा सूट करती है। और ये जो मैदान है इसके ऊपर हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीमें जो है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसकी वजह यह कि यहाँ की जो पिच है ना वो हमारी पिचेस जैसी है, थोड़ी स्लो पिच है, थोड़ा बाउंस जो है वो कम है। हमें, आपको पता है कि हमारी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं सब कॉन्टिनेंट की टीमों की, जब पेस के साथ हमें बाउंस वाली पिच मिलती है ना तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। पेस को हम पसंद करते हैं, ठीक है ना, पेस को हम पसंद करते हैं कि बल्ले के ऊपर बॉल आए, बड़ा अच्छा शॉट लगे, उसको हम पसंद करते हैं, लेकिन बाउंस को हमारे लोग पसंद नहीं करते। और फिर पेस और बाउंस के साथ अगर थोड़ी सी स्विंग भी हो जाए तो फिर भाई हमारे चारों शाने चित हो जाते हैं और यही हमें पहले दोनों मैचेस के दरमियान मिला। लेकिन ये जो सिडनी की पिच है ये सर पाकिस्तान इंडिया वालों को सूट करती है और इंडिया वालों को सूट की और इस तरह से सूट की कि 9 विकेटों से ये मैच इंडिया ने जीता है ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों ने मिलकर जो है कमाल किया है और जो रोहित शर्मा है उन्होंने तो सर सेंचुरी दे मारी, 121 रन, जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए, ऑलमोस्ट रन अ बॉल के हिसाब से दोनों खेले हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ दोनों बल्लेबाज जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो 125 गेंदों पे उन्होंने 121 रन बनाए, 13 चौके और 3 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में उनके शामिल थे। विराट कोहली भी ऑलमोस्ट रन अ बॉल ही खेले हैं, 91 के स्ट्राइक रेट से वो 96 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। ये 81 गेंदों पे 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे, सेंचुरी तो नहीं कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिर भी उन्होंने दिखाया कि भाई मान जाओ आप लोग कि कोहली अभी भी कोहली है, रोहित अभी भी रोहित है और वनडे क्रिकेट में आपकी टीम जब भी जीतती है उस वक्त विराट और रोहित का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय समाप्त हुआ चाहता है, वक्त खत्म हो गया विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अब इनको छोड़ देना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए।
देखिए ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आपके सीनियर्स भी स्ट्रगल करते हैं, वहां पे आप अपने यंगस्टर्स को ले जाएं तो आपको याद होगा कि एक बार पाकिस्तान भी अपने यंगस्टर्स को T20 सीरीज खिलाने ले गया था आज से 3-4 साल पहले। तो वहां पे पाकिस्तान 3-0 पाकिस्तान के साथ हुआ था T20 सीरीज में। और अब यहां पर अगर आपने नई टीम खिलाई होती ना और आपके ये जो नए लड़के हैं अभिषेक शर्मा वगैरह ये सब लोग होते तो मैं समझता हूं कि ये तीसरा मैच भी आप जीत नहीं सकते थे। ये तीसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने बाजी ले जानी थी, क्लीन स्वीप हो जाना था। तो क्लीन स्वीप की हजीमत से इंडिया बच गया है थैंक्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दीज टू ग्रेट प्लेयर्स। और ये देखे ना जी, वंस अ ग्रेट इज ऑलवेज अ ग्रेट। जो एक बार एक वक्त में जो एक अजीम खिलाड़ी होता है ना वो फिर हमेशा अजीम होता है और वो दिखाई देता है। अभी देखिए कि 14,500 रन बना के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है संगाकारा का। और मतलब उनके पास अब मौका है कि वो आगे खेलें और उन्होंने ये दिखा भी दिया है कि आई एम रियली रेडी फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट एंड विच इज जो है वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। मतलब ये दोनों उसको खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम के अंदर जो सिचुएशन है भाइयों वो कुछ इस किस्म की है कि उसको लेकर के टेंशन बनी हुई है। खासतौर पे जो कोच साहब हैं वो शायद कुछ और सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग अदरवाइज। और उनका पागलपन जो है वो इनके रास्ते की दीवार बन सकता है। ये ऐन मुमकिन है कि वो कोई ऐसा फैसला करें कि जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो उनका ये आखिरी मैच साबित हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान मीडिया में ये बात हो रही है कि ये मैच जो है वो विराट और रोहित का आखिरी मैच साबित हो सकता है। और मजे की बात यह है कि अगर ये इनका आखिरी मैच साबित होता है तो आखिरी मैच में ये दोनों जो है वो आपको नॉट आउट नजर आएंगे। एक 74 नॉट आउट, एक 121 नॉट आउट। इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि ये एक मौका है इंडियन क्रिकेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास कि वो इसके ऊपर जरा सोचें कि क्या ओडीआई क्रिकेट में अब वक्त हो चुका है कि ये दोनों जो है ये ओडीआई क्रिकेट से बाहर हो जाए, या फिर अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी इनका वक्त बाकी है। अगर आप मुझसे बात करें तो भाई मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं इन दोनों का। मैं तो समझता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं भाई, दुनिया फैन है अक्रॉस द बॉर्डर्स। मतलब जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लीजिए। इन दोनों की वजह से जो है वो ग्राउंड्स आपको फुल नजर आए, क्योंकि क्रिकेट फैंस इनको देखना चाहते हैं, क्रिकेट फैंस इनको देखना चाहते हैं। आईसीसी भी इवन चाहेगा, इवन ब्रॉडकास्टर्स चाहेंगे कि यार ये खेलते रहें, क्योंकि इससे जो है वो उनको ज्यादा बेहतर कवरेज मिलने के चांसेस हैं और ज्यादा बेहतर कमाई होने के चांसेस हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ एक क्रिकेट सिनेरियो की बात नहीं है, ये दो टीमों का मामला नहीं है। ये वो प्लेयर हैं कि जो बाजुकात ऐसे प्लेयर भी आ जाते हैं कि जो बिगर देन द गेम हो जाते हैं, वो गेम से भी बड़े प्लेयर बन जाते हैं। और ऐसा अब लग रहा है कि इनको बहुत सारे जहां स्टेक होल्डर्स चाह रहे होंगे कि ये टीम का हिस्सा बने, वहां पे इक्का दुक्का है। आपको पता है कि वो हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं इंडिया के, वो क्या कहते थे कि जी अगर ये सेंचुरियां भी मार जाएं तो कोई कंफर्म नहीं है, डक पे भी आउट हो जाएं तो भी कोई कंफर्म नहीं है कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वैसे अजीत अगरकर जो है ना वो सही नौकरी कर रहा है और मुझे लग रहा है कि उसकी नौकरी पक्की जो है वो कोच साहब की वजह से हुई है और वो कोच साहब की बिल्कुल दुरुस्त जो है वो फैसले कर रहे हैं कोच साहब के कहने के मुताबिक। इस वजह से उनकी नौकरी भी पक्की है, उनके पैसे भी पक्के हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा फैसला क्यों करूं कि जिससे मैं किसी को नाराज करूं, रोजी रोटी लगी हुई है। तो इस वजह से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक पागलपन का डिसीजन होगा। इंडिया को अभी 2027 के वर्ल्ड कप तक इनको खिलाना चाहिए। बता दीजिए कि 2027 का वर्ल्ड कप अब आपका आखिरी है और वो ऑब्वियसली आखिरी वर्ल्ड कप ही होगा। आपने जाके साउथ अफ्रीका वगैरह में जाके खेलना है भाई, वहां पे आपके यंगस्टर्स जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म, वैसे तो अभी रिसेंटली तो उन्होंने किया है T20 में, लेकिन T20 क्रिकेट और है, ओडीआई क्रिकेट और है। वहां पे जल्दी जल्दी आप रन्स बना के तो आप
अब अगली टीम पे प्रेशर डाल देते हैं। यहाँ पे 40, 50, 60, 70 की इनिंग्स खेल के आपकी कहानी खत्म नहीं होती। ये लंबे ओवर्स की गेम है और इसमें आपको फिर लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। बहरहाल खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो सुना कि ट्रॉफी जो है वो कहीं इधर उधर कर दी है। अब इंडियन मीडिया में ये खबर आ रही है कि जी ट्रॉफी एक बार फिर उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस से जो है वो उठा के कहीं और शिफ्ट कर दी है, अबू धाबी में शिफ्ट कर दी है। और उसकी वजह यह है कि उनको खौफ पैदा हो गया कि कहीं पीछे से जो है वो ट्रॉफी कोई उठा के ना ले जाए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खबर ये आई थी कि खत लिखा था एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि जी हम ट्रॉफी जीते हुए हैं, हमें हमारी ट्रॉफी वापस की जाए। तो अब उसके बाद फिर ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 10 नवंबर को वहां दुबई के एक होटल में हम तकरीब मुनक्किद कर देते हैं, आप किसी भी अपने प्लेयर को भेजिए, वो आके हमसे ट्रॉफी ले जाए। अब ना वो इस मामले पे पीछे हट रहे हैं, ना इंडिया इस मामले पे। इंडिया तो खैर कैसे पीछे हटेगा, मतलब इंडिया की का हक है वो ट्रॉफी, वो तो पीछे नहीं हटेंगे इससे। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब भी इसको अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं। वो ये कुछ इस किस्म का कर देंगे जी चले मैं मेरे बिहाफ पे कोई और जो है वो ट्रॉफी दे देगा। मतलब ये चीज अब खत्म होनी चाहिए। मतलब दिस इज नॉट डैमेजिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट और मजाक बना हुआ है दुनिया क्रिकेट में इस चीज का। भारत में ऑब्वियसली इस चीज को लेकर के बहुत टेंशन पाई जाती है और पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो तो बजाते खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या उनसे अच्छी खबर की तवक्को की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को अब बस कर लिया जो उन्होंने करना था, अब ट्रॉफी जो है वो उनके हवाले कर दी जाए और उनको दे दी जाए। भले वो कोई तकरीब हो ना हो, वैसे ही उनको भिजवा दी जाए, भाई उनका हक है। वो जीते हैं और धड़ल्ले के साथ जीते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं, तो उनका हक बनता है कि वो ट्रॉफी उनको मिले। अब वो अगर उनको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो मेरे ख्याल में फिर ये ज्यादती होगी। अब लटकाए जा रहे हैं उधर से, भारत जो है वो भी अपनी अना का मसला बनाए बैठा है। वो कह रहे हैं कि हमने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी, तो भाई ले लें आप ट्रॉफी। अब अगर वो नहीं हट रहे तो आप हट रहे हैं, किसी एक को तो हटना पड़ेगा ताकि ये जो तनाजा है ट्रॉफी वाले, जो मजाक बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये जरूर खत्म हो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराकर सीरीज को अपने नाम कर ली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि क्लास किसे कहते हैं। अगर पाकिस्तान को भी ऐसा ओपनिंग जोड़ी मिल जाए तो हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इंडिया की ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं, एक मैसेज है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है। आप बताइए, रोहित और कोहली की ये साझेदारी कैसी लगी? कमेंट में लिखिए इंडिया रॉक्स। अगर आप भी प्राइड इंडियन हैं